अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास होगी कैटलॉग क्रिएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना पेज ओपन कर लेना है, फेसबुक पेज। उसके बाद आपने अपने राइट साइड पे देखेंगे तो मेटा बिजनेस सूट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली facebook.business.com वहाँ से भी कर सकते हैं। सॉरी, business.facebook.com पर जाएंगे। जैसे ही आपको ऊपर नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही से सर्च करेंगे तो ऐसे एक ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे ऑल टूल पर और फिर हम सेलेक्ट करेंगे ई कॉमर्स। स्क्रॉल डाउन करें और कॉमर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस होगा। ये कैटलॉग के ऑप्शन पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आइटम्स का ऑप्शन जो है ना वो हम इस पे आके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड आइटम्स करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। मैनुअल, डाटा फीड। डाटा फीड यानी कि अगर आपके पास कोई फाइल है, गूगल शीट है, एक्सेल शीट या CSV फाइल है तो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पार्टनर प्लेटफॉर्म यानी शॉपिफाई वगैरह पर अगर आपका कोई स्टोर है तो आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। और पिक्सल का ये है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो आइटम्स वहाँ पर होंगे, आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पर लगे होंगे, वो आपकी फेसबुक शॉप पर भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं थ्रू फेसबुक पिक्सल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इमेजेस का। तो सबसे पहले मैं इमेज पोस्ट करूँगी जो आपकी शॉप पे प्रोडक्ट होगी, आपने जो सेल आउट करनी है उसकी। ठीक है, देन उसके बाद आपने अपने इमेज के रिलेटेड एक टाइटल यहाँ पे पोस्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, और अगर तो आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज का जो है ना लिंक भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइस जो है ना वो पुट करनी है। यहाँ से आप चेंज करोगे अपनी करेंसी। और अगर तो आप सेल आइटम लगा रहे हो तो यहाँ पे आप वो पुट कर दो प्राइस जो आप जिसमें आपने सेल आउट करनी है और यहाँ पर उससे थोड़ी सी ज़्यादा पुट कर दें। देन इसके बाद ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप सेल पे नहीं लगाना चाह रहे तो कोई बात नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आके आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज। तो देन उसके बाद कंडीशन, मतलब ये न्यू है या फिर आपकी पहले से पुराना कोई स्टॉक है तो आप वो बता सकते हैं। मैं न्यू पे रखूँगी। यहाँ पे अगर आपके स्टॉक में है तो आप इन स्टॉक लिखोगे, फिर स्टेटस जो आपका एक्टिव होगा, फिर आपके ब्रांड का नेम होगा यहाँ पे। देन उसके बाद जो है ना आपकी कंटेंट आईडी होगी। ये ऑप्शनल है, वैसे ब्रांड का नाम भी ऑप्शनल है, आप अगर वो करना चाहो तो ठीक है।
फिर उसके बाद स्टाइल इसका, ये भी ऑप्शनल है। फिर एज ग्रुप, आपकी मर्जी है, अगर आप ये चीज़ें फिल करना चाहते हो। इससे ये होगा कि जिस तरह आप चीज़ें फिल आउट करोगे, फिर उन्हीं लोगों तक जो है ना आपकी ये चीज़ें जाएंगी, उन्हीं को मतलब शो होंगी। फिर अगर इसमें कलर वेरिएशंस हैं तो आप वो भी पुट कर सकते हो। और जेंडर, किस जेंडर के लिए ये भी पुट कर सकते हो अगर आप ऐसी चीज़ पुट कर रहे हो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल आउट कर रहे हो जहाँ पे जेंडर को डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। पैटर्न इसका ऑप्शनल है। साइज़ वगैरह ये मैं साइजेस भी मैं लिख देती हूँ कि 3 मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ये हमारे पास 3 है। तो इस तरह आप एक सिंपल जो है ना कैटलॉग में अपनी सारी चीज़ें ये पुट कर सकते हो और फिर यहाँ पे अपलोड पे जाके अपलोड आइटम कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे और अगर आपने सेम बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा हैं, तो ऐड डुप्लीकेट आइटम पे जाएंगे तो ये सेम टू सेम वैसे ही आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शन, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसे ही रहेंगी जैसे आपने इसमें पुट की हैं, ठीक है। आपकी प्राइस, आपकी साइजेस वगैरह सब कुछ। तो फिर आप नहीं चाहते कि बार बार आपको जो है ना वो एक एक चीज़, एक एक आइटम जो है वो अपलोड करना पड़े, तो आप जितनी बार ये डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करेंगे ये बिल्कुल वैसे कॉपी होकर नीचे आता जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। हमने सीखा कि कैसे कैटलॉग क्रिएट किया जाता है आपकी शॉप में, या उसमें आइटम्स कैसे अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।